तभी मुझे पीछे से एक आहट सुनाई दी, धीमी सी। राजू कह रहा था। उसके बाद राजू डर के मारे चुप हो गया। और क्या, मैं चिंगाड़ी। असली बात तो मुझे अब पता चलने जा रही थी। दीदी, मुझे पीछे पड़ा ताबूत खुलता नजर आया खुद ब खुद, और उसमें से एक आदमी लेटे लेटे ही बाहर निकलता आया। ताबूत खुलता नजर आया। मेरी आंखें शून्य में जा ठहरी। उसमें से एक आदमी लेटे लेटे बाहर निकला। बॉन्ड की आंखें मेरे शब्दों पर तनिक सिकुड़ी, पेशानी पर बल नाचे। हरी अप नीला। तभी बॉन्ड ने मेरा हाथ पकड़ा और हेलीपैड प्रांगण से बाहर की दिशा में भागता चला गया। बॉन्ड ने भी वही नतीजा निकाला जो नतीजा मैं निकाल चुकी थी। फिर मैंने भागते भागते पूछा। सारी गुत्थी समझ आ चुकी थी। फिर दीदी, वो ताबूत में से निकला आदमी खड़ा होता कि मैंने उसके बाहर निकलते ही चेहरा घुमा लिया ताकि उसको शक न हो कि मैं उसे ताबूत से बाहर निकलता देख चुका हूँ। फिर वो मेरे सिर के पीछे खड़ा हुआ। फिर वो वेटिंग हॉल से बाहर जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे देख चुका है। और फिर मेरी हैरत से आंखें उबली जा रही थी भागते हुए। इसी दौरान ही बॉन्ड ने हाथ पकड़े एक टैक्सी को रुकवाया और मुझे टैक्सी की पिछली सीट में धकेला और फिर आप बैठा। चलो। गाड़ी टैक्सी गतिमान हो उठी। फिर दीदी, वो बोगी में घुसा। राजू आगे कह रहा था। बोगी उस वक्त खाली पड़ी थी क्योंकि गाड़ी छूटने में अभी पूरे 1.5 घंटा पड़ा था। वो बोगी में घुसते ही कहीं गायब हो गया कि मैं भी पीछे पीछे घुसा। एक टॉयलेट की ओर से एक हाथ मेरी गर्दन पर झपटा और उसकी सलाखों जैसी उंगलियां मेरी गर्दन में धंसती चली गई। फिर वो मुझे खदेड़ते हुए सहमी परिवार वाले कुप्पे में ले गया। मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी तो दूर, गूंगू भी न निकल रही थी। फिर उसने धाड़ धाड़ से मेरा सिर दरवाजे पर मारा। मैं बेहोश हो गया उस खड़ी गाड़ी में। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को उसी ताबूत में पाया जिसमें से वो निकला था। समझ गई मैं। उसने कुप्पे में बेहोश करके तुझे सैटी में डाल दिया होगा। फिर वो उसी बॉगी के टॉयलेट में ही छिप गया होगा। उसके बाद उसका परिवार खाली ताबूत लेकर कुप्पे में पहुंचा तो उसने तुझे सैटी से निकाल कर ताबूत में डाल दिया। गाड़ी छूट निकली। कुछ देर बाद तेरी बेहोशी टूटी तो तूने पापा को अपने मोबाइल पर नंबर मिलाया। तेरे पापा रिसीवर खुला छोड़ हमें वेटिंग हॉल में बुलाने पहुंचे कि किसी ग्राहक ने तुम्हारा पब्लिक फ़ोन का रिसीवर रख दिया जिस पे तू कॉल किए बैठा था। तूने कुछ देर बाद फिर अपने मोबाइल द्वारा हमें पब्लिक फ़ोन पर रिंग किया। अभी तो हमें सारी हकीकत बताता कि तेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। उसने बीप की आवाज़ सुन तुझे बाहर निकाला और तेरी गर्दन घोटने लगा। बेटे, वो सलाखनुमा उंगलियां मैं भी झेल चुकी हूँ। फिर तूने अपनी अकल लड़ाई और यही जाहिर किया कि तू मर चुका है। फिर उसने तुझे मर चुका जान एमरजेंसी डोर से बाहर फेंक दिया। अब समझ आया। राजू लाश ताबूत से गायब की नहीं गई थी, वो खुद गायब हुई थी। यानी लाश जिंदा थी। यानी कर्नल सैमी जिंदा है। टैक्सी बेहद तेज़ी से बाकायदा कब्रिस्तान की तरफ भागी जा रही थी। शाबाश मेरे लाल पोच। मैंने राजू को भावभीना चुम्बन दिया। देश को कोहिनूर मिले ना मिले, पर कोई गम नहीं देश के पास। तेरे जैसे लाखों करोड़ों कोहिनूर हैं। शाबाश मेरा मुन्ना, आज तूने बहुत बड़ी गुत्थी का पर्दाफाश कर दिया। कहते कहते ही मेरा स्वर गमगीन हो उठा। तभी तूने सन्यासी फिल्म का इशारा किया था। उस फिल्म के पहले दृश्य में मनोज कुमार मृत दिखाया जाता है, पर दरअसल वो जिंदा होता है। मिलूंगी तुझसे मैं, कर्नल सैमी के साथ ही मिलूंगी मैं तुझसे मेरे बच्चे। तब तो उस पर अपनी हत्या का आरोप लगाएगा। बाय बच्चे, फ़िलहाल फ़ोन रखती हूँ। बाय दीदी, अपना ख्याल रखना। वो दरिंदा बहुत खतरनाक है।